यो आत्मा अज्ञान से, अपना स्वरूप का भान नहीं होने से, अपना ने पर का परस्पर भेद नहीं करता। आत्मा आनंद स्वरूप न राग विकार स्वरूप। आत्मा अपनी सत्ता में है, पर वस्तु उसकी सत्ता में है, ऐसा भेद नहीं करता, नहीं जानता हो, तब वह पर को अपने रूप, शरीर को पेरा है, वाणी मेरी है, पुत्र मेरा, स्त्री मेरी, देश मेरा, गांव मेरा, मकान मेरा, ऐसा ज्ञानी मानते हैं। यह आत्मा ज्ञान से अपना और पर का परस्पर भेद नहीं जानता हुआ, तब भेद जानते नहीं, तब पर को अपने रूप, दया दान परिणाम जी होता है, दया दान का राग ये विकार ये पर है, यानी अज्ञानी अपना मानते कि मैं क्या। समझ में आया? पर का અને अपना परस्पर, देखो परस्पर, अपने से पर भिन्न, पर से अपना भिन्न, ऐसा पर से भेद नहीं जानता हो, तब यह अज्ञान से आत्मा परस्पर भेद नहीं जानता हो, तब वह पर को अपने रूप। राग द्वेषना परिणाम दया दान वर्तन का परिणाम होता है, ये भी पर है, अपना स्वरूप नहीं। पर अज्ञान भावे परिणमित करते हैं तो वो समझ में आया? पर को अपने रूप, अपने को पर रूप करता हुआ, अपने को राग रूप करता, पर रूप करता हुआ, स्वयं अज्ञानमय होता हुआ, कर्मों का कर्ता प्रतिभाषित होता है। दृष्टांत आप स्पष्टता से समझाते हैं। जैसे शीत उष्ण का अनुभव कराने में समर्थ, ऐसी शीत उष्ण पुद्गल परिणाम की अवस्था क्या कहते? देखो, अग्नि અને बर्फ, अग्नि उष्ण है, बर्फ ठंडा है? इस उष्ण का अनुभव करा में समर्थ, ऐसी शीत पुद्गल के परिणाम, अग्नि की पर्याय पुद्गल की पर्याय है, और बर्फ की पर्याय पुद्गल की पर्याय है। पुद्गल से अभिन्नता के कारण ये पर्याय उष्ण ने ठंडी, ये पुद्गल से एक में है। आत्मा से सदा ये अत्यंत भिन्न है। ठंडी અને गर्म अवस्था पुद्गल से अभिन्न है, आत्मा से अत्यंत भिन्न है, और उसके निमित्त से होने वाला उस प्रकार का अनुभव आत्मा से भिन्न, या क्या कहते हैं? ठंडा ने गर्म का जो वेदन राग हुआ, ये राग आत्मा से अभिन्न है। अज्ञानी की बात करना है ना, समझ में आया? शीत उष्ण अवस्था है पुद्गल की, અને शीत उष्ण का जो वेदन राग हुआ, ये राग आत्मा से अभिन्न है। ये चीज ठंडा गर्म का अवस्था है पुद्गल से अभिन्न है, आत्मा से भिन्न है। જેમ કે મોઢા में मरचा आया, मिर्ची तीखी, तो तीखी अवस्था जो है ये मिर्चा मर्ची, इसमें मरचा थी अभिन्न है, आत्मा से भिन्न है। पण ये तीखाश वक्ते जो उसमें पर्याय में राग आया का बहुत ही, ये द्वेष आया, ये आत्मा से भिन्न है। अज्ञानी बात करता है। समझ में आया? तीखो मोटું નથી જો, બહુ તીખો ઢોકળા હોય છે ને, બહુ ભજીયા હોય, તીખા બહુ. આ લીલા મરચાં લ્યો ને,
લીલા મરચાં બહુ તીખા હોય, લીલા तीखाश की पर्याय तो जड़ की साथ भिन्न अभिन्न है, पर यहाँ उसने जो ठीक नहीं ऐसा द्वेष आया, ये द्वेष का परिणाम आत्मा से भिन्न है। अज्ञानी बात कर समझ में आया? ये शीत उष्ण पुद्गल परिणाम की अवस्था पुद्गल से एक है, कारण के आत्मा से सदा अत्यंत भिन्न है। ठंडी गर्मी एक पर्याय है, जड़ के साथ भिन्न है। नहीं, ठंडी गर्मी में जो राग आदि होता है क्या गर्म की ठीक है, शीत वो ठीक नहीं, ऐसा राग द्वेष है, आत्मा से अभिन्न है। आई तो फर्क है, भीन बताना है। हजी अज्ञान से भीन तो पीछे करे, पर आप पहला ख्याल नहीं क्या भीन कैसे करे? समझ में आया? और उसके निमित्त से होने वाला उस प्रकार का अनुभव इधर राग द्वेष, ये आत्मा से अभिन्न के कारण राग द्वेष हुआ, ये आत्मा ये अपनी पर्याय में किया है। राग द्वेष अज्ञानी को अभिन्न है उसके साथ, नहीं तो अज्ञानी की बात है ना। पुद्गल से सदा अत्यंत भिन्न है। ये ठंडा उना का वेदन हुआ, ठीक ठीक ऐसा राग द्वेष ये पुद्गल से भिन्न है, अपनी पर्याय अपने से अभिन्न है। आऊं बात नोवा क्या मां उसी प्रकार ये तो दृष्टांत हुआ, ऐसा अनुभव कराने में समर्थ राग द्वेष सुख दुखादि पुद्गल परिणाम की अवस्था। अगर कर्म की अवस्था जड़ में हुई है, इसकी बात करते हैं। राग द्वेष सुख छातावेदी आदि अंदर जो कर्म में होता है, ये पुद्गल परिणाम की अवस्था पुद्गल से भिन्न है। समझ में आया? सुख दुख का शातावेदी अशातावेदी अंदर जो सुख की जड़ में सुख हो, जड़ क्या सुख में निमित्त जो जड़, इस जड़ की पर्याय जड़ से भिन्न है। यहाँ सुख दुख की कल्पना करते हैं अज्ञानी, ये सुख दुख की कल्पना आत्मा से भिन्न है। अरे पुद्गल परिणाम की अवस्था पुद्गल भिन्न का आत्मा सदा अत्यंत भिन्न है, और उसके निमित्त से होने वाला उसका प्रकार का अनुभव, किसका अनुभव? अंदर राग द्वेष का अनुभव, सुख दुख की कल्पना का अनुभव, ये आत्मा से भिन्न है। पर का अनुभव नहीं, पर का अनुभव नहीं, पर से भिन्न अनुभव अपना राग का है। पुद्गल सदा अत्यंत भिन्न है। ये आत्मा में जो राग द्वेष हुआ, ठीक है और ठीक नहीं, ऐसा राग द्वेष हुआ, वो अज्ञानी का आत्मा के साथ अभिन्न है। और जो पुद्गल की दशा है, मोहनी कर्म का, चारित्र मोह का उदय, दर्शन मोह का उदय, ये परिणाम जड़ के साथ अभिन्न है। रामा कारखा मारी नवरा क्या करूं मालूम नहीं करूं। दुनिया નું કામ થાય, તું કરને તારું ભૂખ પોતે લાગે તો પોતે ખાવા જાય છે, બધાને ખવડાવીને ખાવા જાય છે। બધા ઘણા ભૂખ્યા છે, માટે બધાને ખવડાવીને પછી હું ખાઉં, એમ છે। મુંબઈમાં તો ઘણા પડ્યા ઓલા આડાવાળા નહીં, ગરીબ માણસો, શું કહેવાય ફૂટપાથ।
મકાને ન હોય, બૈરીનો છોકરો બિચારા ગરીબી એકલો, એક જવાન છોકરો છે, અરે મારો કોઈ નથી, મા બાપ નથી, હું તો એકલો પડું એમ કીધું. પાણી પીવાને લોટોય ન હોય, કુવાનું ગોદડું ન હોય, મકાન તો શેના હોય, ફૂટપાથ ઉપર હોય અને ભીખ માગે ક્યાંક માગી માગે. પણ आए तो कहते हैं कि जी बाहरनी अवस्था है ये पुद्गल से अभिन्न है, पर उसमें में सुख दुख की कल्पना करते हैं ये आत्मा से अभिन्न है. ये चीजें सुख दुख की कल्पना कर भी नहीं. अज्ञानी अपने से अपने को भूलकर हर्ष शोक का करता होता. होगा थारी बाणु. वो अज्ञान के कारण राग भी सुखदा का और उसका अनुभव का परस्पर विशेष नहीं जानता. जड़ का जो सुख दुख खत्मा निमित्त है चीज, सुख दुख संयोग, सुख ने अनुकूल संयोग ने प्रतिकूल, ये बड़ी जड़ की पर्याय है. અને એ समय जी राग करते हैं, ठीक है, ये राग ये अपने से अभिन्न है, अपनी से पर्याय पर से भिन्न है, पर की पर्याय अपने से भिन्न है. બહુ આમાં યાદ કેટલું રાખવું. है अज्ञान के कारण राग भी सुख आदि का और अनुभव का अपने में सुख दुख की कल्पना हो, ये અને સંયોગી अनुकूल प्रतिकूल जी चीज ये दो सब भिन्न है. पर दो में हम परस्पर विशेष नहीं जानता, बे ने जुदाई न जानता हुआ तब एकत्व के अध्यास के कारण मैं ठंडा हो गया, मैं गर्म हो गया, मैं मिठास हो गया, मैं कड़वा हो गया, ऐसी मान्यता करते हैं नहीं. દાખલો તો જુઓ, ટાઢાઓનાનો દાખલો, ટાઢાઓનાની દશા जड़ की साथ भिन्न, पर यहाँ ટાઢાઓનાનો राग करते हैं, ये आत्मा के साथ भिन्न. ये ટાઢાઓનાन की दशा है, राग कराते नहीं. राग है तो ટાઢાઓना की अवस्था आई, ऐसा है नहीं. शीत उष्ण की भांति जैसे शीर्ण रूप से आत्मा के द्वारा परिणमन करना सके. क्या कहते हैं? ठंडा गर्म की अवस्था से आत्मा होना ये अशक्य है. जड़ की ठंडी गर्म अवस्था आत्मा में होना अशक्य है. ये रूप है, ठंडी गर्म अवस्था रूप है, आत्मा को होना यह अशक्य है. इसी प्रकार जिस रूप आत्मा के द्वारा परिणमन करना अशक्य है, कौन? जड़ की जो पर्याय है उस समय परिणमन करना अशक्य है. राग भी सुख दुखादि रूप अज्ञान आत्मा के द्वारा परिणमित होता हुआ राग विष के रूपे पर का मैं अनुभव करता हूं ऐसा मानता हुआ, ज्ञान का अज्ञान भाव प्रकट करता हुआ निश्चय से तो पर की पर्याय का अनुभव करना अशक्य है. पर अज्ञानी आत्मा पर का अनुभव करता हूं ऐसा राग ने द्वेष का करता होता. બહુ ફેર અત્યારે તો ફોર પણ એવી બધી થઈ ગઈ છે. રસગુલ્લા આયા, રસગુલ્લા ये रसगुल्ला नहीं पर्याय रस से गुला से भिन्न है. पर यहाँ ठीक है, ऐसा राग आया, ये राग से ये भिन्न चीज है और उससे राग भिन्न है. पर अज्ञानी दो का भिन्न न मानकर मैं पर का भी करता हूँ, पर का भोगता हूँ, एम अज्ञानी मानता है. समझ में आया? शीत उष्ण रूप से आत्मा के द्वारा परिणमन करना सके, जड़ का हो एम आत्मा के द्वारा परिणमन करना सके, पर का जड़ की कर्म की पर्याय का. ऐसे राग सुखादि रूप अज्ञान आत्मा के द्वारा परिणमित होता हुआ, पण अज्ञान आत्मा द्वारा राग द्वेष को परिणमन करते.
स्वभाव तो उसका है नहीं। राग द्वेष रूपे स्वभाव रूपे प्रणमनाई तो अशक है, पर अज्ञानपणे राग द्वेष ने अज्ञान भाव से प्रणमन करता है। मन तो मानता हुआ मानुष है इनके से, ज्ञान का अज्ञान पर करता हुआ, स्वयं अज्ञान में होता हुआ यह मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं, इसलिए विधि से रागादि कर्म का कर्ता प्रतिभाषित होता है। पर का प्रतिभाषित होता है न राग का कर्ता भी अज्ञान भाव से प्रतिभास होता है, पर ये अज्ञान भाव है, ये सच भाव है, इसी कहना।